राधे राधे। आज की जो हमारी कथा है वो गोपियों की है। जो गोपियाँ थीं वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी तल्लीन रहती थीं कि उन्हें कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता था। वो घर में काम करती थीं। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम भगवान का नाम कैसे लें, गोपियाँ उनके लिए बहुत बड़ा आदर्श हैं, क्योंकि गोपियाँ घर के सारे काम करते हुए भी भगवान कृष्ण में इतनी रमी रहती थीं कि उन्हें हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखता था कि कृष्ण की लीला का सबसे बड़ा हिस्सा गोपियाँ ही हैं। और गोपियाँ कौन थीं? गोपियाँ पुराने ऋषि मुनि थे जो पूर्व जन्म में उन्होंने तपस्या की थी कि हमें भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो। तो जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो उन्होंने उद्धव जी को उन्हें समझाने के लिए गोकुल भेजा, वृंदावन भेजा। वो एक चिट्ठी भी लिख कर दी उन्होंने। तो चिट्ठी में उन्होंने उन्हें बहुत तरह से समझाया। गोपियाँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने वो चिट्ठी जैसे दी तो कोई आई, किसी ने कोई टुकड़ा उसे फाड़ दिया, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े। कोई ले जाकर उसे हृदय से लगाकर रो रही है, कोई नाच रही है, कोई गा रही है, मतलब वो महसूस कर रही हैं कृष्ण भगवान को। अब उद्धव जी उनकी ये दशा देखकर बड़े वो हो गए। जब वो थोड़ी सी ठीक हुई तो उद्धव जी ने कहा कि भाई इस तरह से तुम्हारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा, तुम इस तरह से बहुत परेशान हो चुकी हो। तुम एक काम करो कि तुम थोड़ा योग करा करो, तुम योग साधना से ध्यान लगाना सीखो। उन्होंने कहा, उद्धव मन न भये 10-20, एक था जो गया शाम संग। एक ही मन था हमारा, वो शाम के साथ चला गया। अब कुछ और नहीं हमें भाता, कुछ और नहीं हम कर सकते। उन्होंने कहा भी बहुत तरह से समझाया उन्हें, मतलब तरह तरह के उन्हें दृष्टांत दिए, लेकिन गोपियाँ सुनने को तैयार नहीं। तब उद्धव जी ने क्या किया कि जब देखा तो उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया। वो असल में क्या था कि जो उद्धव जी थे वो बृहस्पति जी के शिष्य थे, तो उन्होंने योग मार्ग का साधन किया हुआ था। योग मार्ग भी अपनी जगह अलग है, अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस पर कृष्ण भगवान की भक्ति का रंग चढ़ जाता है, जिस पर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति आ जाती है, उसे कोई भी रास्ता समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो दंग हो गया इसको देखकर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उद्धव को दिखाना चाहते थे कि मेरी असली भक्ति क्या है। उन्होंने उस भक्ति को देखा कि भाई गोपियाँ तो, इन्हें तो बदलना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा कृष्ण कहाँ नहीं है, हम कहाँ किसका योग करें, किसका हम योग करें। तो उन्होंने ये उन्हें दृष्टांत दिया, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सजदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। उन्होंने कहा उद्धव ये तो प्रेम की उपासना है, प्रेमोपासना है, इसमें न कोई योग है, न नियम है, न बंधन है, सबसे ऊपर है। जब उद्धव जी की समझ में ये आया, बोले हमें तो चारों तरफ हमारे से कृष्ण गए कहाँ हैं, हमारे अंदर कृष्ण, बाहर कृष्ण, तुम में कृष्ण, सब में कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण कण कण में है। तो हम ऐसा महसूस करते हैं। जब आप कृष्ण की भक्ति करेंगे आपको इसी तरह से महसूस होगा, कृष्ण हमारे अंदर हैं, हमें उन्हें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। हर चीज़ में कृष्ण है, हर चीज़ आपको कृष्णाकार करके दिखाई देगी। फिर जब वो थक गए, और वो थक क्या गए, उनसे इतने प्रभावित हुए कि ये गांव की गंवार ग्वालने, इतना ज्ञान इनके अंदर। तो भगवान की, कृष्ण की भक्ति जब जिस पे होती है तो ज्ञान अपने आप ही स्वतः उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने उनके चरण पकड़े और उन्हें गुरु बनाया। तो इस कथा से हमें यही तात्पर्य मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रेमामयी भक्ति है। वो प्रेम से वश में होते हैं, उन्हें न कोई साधन, तंत्र, मंत्र, यंत्र वश में नहीं कर सकता। भगवान से प्रेम करिए और ऐसी कथा पढ़िए, सुनिए, सुनाइए सबको, और अपने जीवन में भागवत, रामायण, इस तरह की कथाओं को जरूर आप स्वाध्याय कीजिए। जय श्री राधे।